SI और CI का नेक्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं, मॉडल नंबर 8, जहां हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें जो टाइम पीरियड है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हो तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है कि हम टोटल अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं P 1 + R/100 की पावर A और 1 + B/CR डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब सपोज कि कोई P प्रिंसिपल है, ठीक है, उस पर हमने C कैलकुलेट करना है और टाइम पीरियड है A B/C। A जो है वो इंटीजर पार्ट और B/C फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है, और हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर दिया हुआ है R%, तो हम जो टोटल अमाउंट है उसको फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, और हमें पता है कि हम CI को फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। फॉर एग्जांपल की जो टाइम पीरियड है वो हमें दिया हुआ है 2 3/4। ठीक है, यानी कि जो हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 3/4। तो फॉर्मूला होगा P 1 + R/100 पार्ट 2 और 1 + 3/4 R/100। ठीक है, तो आप इस तरह से फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, एन अमाउंट ऑफ 8,000 रुपीज डिपॉजिटेड इन अ बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 26 मंथ एट द रेट ऑफ 30% per annum on a compounded interest. What will be the amount received on maturity? ठीक है, अब हमें यहाँ पर 8,000 डिपॉजिट मनी है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है 8,000 रुपीज। ठीक है, और 26 मंथ का टाइम पीरियड है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 30%, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है 8,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 30% पर एनम और टाइम जो है वो है 26 मंथ। तो अगर हम टाइम को फ्रैक्शन के टर्म में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 24 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स। तो 24 मंथ होते हैं 2 ईयर और 2 मंथ यानी कि 2/12, तो ये हुए 1/6। तो हमने यहाँ पर जो 26 मंथ है उसको ईयरली में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास ईयरली में जो टाइम पीरियड आया वो आया 1/6 ईयर्स। सिंपल इसको इस फॉर्मूले में पुट ऑन करते हैं, क्योंकि हमसे मैच्योरिटी पर जो अमाउंट रिसीव हुई है वो पूछी गई है, यानी कि हमसे टोटल अमाउंट पूछी गई है। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है P 1 + R/100 की पावर A 1 + B/CR डिवाइड बाय 100। तो P है हमारे पास 8,000। ठीक है, 1 + R/100, R है 30% डिवाइड बाय 100, इसकी पावर 2 और 1 + B है हमारे पास 1 और C है हमारे पास 6 इंटू R यानी कि 30 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 8,000 1 + 30/100 यानी कि 130/100 स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स, तो 100 1 + 5/100 105/100। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 0 कैंसिल, तो 13/10 और ये 21/20। तो 8,000 13/10 यानी कि 13 स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर यानी कि 169 डिवाइड बाय 100 इंटू 21/20। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये 4 टाइम्स। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 14,196 रुपीज़, यानी कि जो टोटल अमाउंट उसे मैच्योरिटी डेट पर रिसीव हुई है 8,000 डिपॉजिट कराने पर, वो हुई है 14,196। सिंपली आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है और जो भी आपको यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं उसे सिंपली सब्स्टिट्यूट करें और फाइनल आंसर को, रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट करना है।